पति के न रहने पर पत्नी विधवा हो जाती है। पर कमलेश्वर जी ने अपनी तलाश कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि स्त्री को भी समाज में जीने का उसी तरह से अधिकार मिलना चाहिए जैसे पुरुष को पत्नी के न रहने पर मिलता है। पर एक बात यहाँ खास ध्यान देने की है और वह यह है कि आज तक कोई भी बच्चा अपने पिता या अपनी माँ के प्रति सचेत नहीं होता था। पर हम इस कहानी में देखते हैं, तलाश कहानी में, कि बच्ची है सुमी जो अपनी माँ के लिए अपने पिता के विकल्प के रूप में किसी और व्यक्ति को ढूंढने की तलाश करती है और यही इस कहानी का मुख्य आधार बिंदु है। कहा तो ये जाना चाहिए कि माँ बच्ची के लिए एक योग्य वर की तलाश करे, उसके बजाय बच्ची सोचती है कि ऐसा नहीं, क्योंकि माँ को भी जीने का और अपने विचारों के साथ जीने का अधिकार है और यही कारण है कि वह अपने ढंग से हॉस्टल में माँ को छोड़ करके चली जाती है। कमलेश्वर जी के शब्दों में अगर कहें तो नई कहानी आग्रहों की कहानी हो सकती है और उसका मूल्यांकन जीवन का यथार्थ है और यही सत्य है। हमने आज तक कभी व्यक्ति को, उसके आंतरिक व्यथा को, उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश नहीं की और नई कहानियों में हम खास करके इस बात को लक्षित करते हैं कि यहाँ हम देखते हैं कि व्यक्ति को समझने का प्रयास किया है। कभी कभी हम व्यक्ति को समझे बिना, उसके विचारों को समझे बिना उसके ऊपर हम आरोप डाल देते हैं जो वास्तव में सत्य नहीं है। व्यक्ति को सोचना चाहिए और हर हालत में जब व्यक्ति सोच बदलेगी, उसके बारे में हम सोचेंगे तो समाज का एक नया स्वरूप हमारे सामने आएगा। और नई कहानी के जो तीसरे प्रमुख आधार स्तंभ हैं, जो हमारा प्रमुख विषय है, और वो है राजेंद्र यादव और उनकी कहानियाँ। राजेंद्र यादव सन 1950 के उन कहानीकारों में से हैं जिन्होंने नई कहानी को एक नई दिशा और पहचान बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। उनके अनेक कहानी संग्रहों की रचना के बाद आज हम देखते हैं कि व्यक्ति के दृष्टि और कोण हम उसे कहते हैं कि उसमें विचार, एक ऐसा सूत्र, दोनों में बदलाव आता है। व्यक्ति को जीने की इच्छा है और इच्छा से व्यक्ति ही जीवित रह सकते हैं। अपने लेखन के प्रति उनमें एक प्रकार की प्रतिबद्धता है। राजेंद्र यादव ने हिंदी कहानी को एक नई दिशा दी, इसको हम कह सकते हैं। उनके अनुसार कहानी में परिवेश, वातावरण का होना आवश्यक है। यहाँ एक बात और हम कहना चाहेंगे कि नई कहानियों में नए कहानीकारों ने कथ्य को उतना महत्व नहीं दिया है, शिल्प के ऊपर विशेष रूप से भार दिया है। पर ऐसा नहीं है कि इन कहानियों में कथ्य नहीं है, शिल्प ही शिल्प है। कथ्य के बिना तो मेरा मानना है कि कहानी संभव नहीं हो सकती। और इन कहानीकारों ने जीवन के प्रति निष्ठा व्यक्त की है अपनी कहानियों के माध्यम से। व्यक्ति की पहचान बनाने में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। प्रेमचंद से पूर्व और प्रेमचंद के बाद तक के जो कहानीकार रहे, उसमें हम देखते हैं
कि व्यक्ति की सोच की कोई अपनी भूमिका नहीं थी, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, पर गौण था। उनके सामने परिवार विशेष था, समाज विशेष था। नई कहानी में हम देखते हैं कि नई विचारधारा थी, नए सोच थे और नई परिस्थितियां थी, नए परिवेश थे। और यही कारण है कि नई कहानी का जो विषय वस्तु रहा वो पुरानी कहानियों से तदंतर अलग किस्म का रहा। जीवन के प्रति इनमें निष्ठा है और इसी निष्ठा के फलस्वरूप इनके कहानियों में व्यक्ति भले ही संघर्षों में जीता है। एक समय था कि जब व्यक्ति चारों तरफ से टूट जाता था तो वह निराश हो जाता था और आत्महत्या की ओर चला जाता था। पर हम आधुनिक युग के कहानीकारों में और ख़ास करके राजेंद्र यादव की कहानियों में हम देखते हैं तो व्यक्ति भले संघर्ष करता है पर व्यक्ति टूटता नहीं है। वह जीवन को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका को स्थापित करता है। और राजेंद्र यादव की कहानियों में हम यही देखते हैं। इनका कहानी संग्रह है राजेंद्र यादव का, प्रमुख रूप से रेखाएं, लहरें और परछाइयाँ, देवताओं की मूर्तियाँ, जहाँ लक्ष्मी कैद है, खेल खिलौने, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक टूटना, अपने आर पार और ढोल तथा अन्य कहानियाँ। राजेंद्र यादव की कहानियाँ अपने समय के सत्य को उजागर करती हैं। और दूसरी बात यह है कि राजेंद्र यादव ने अपने समय को समानांतर सत्य के रूप में स्वीकार किया है। और इनमें सबसे आज का जो समाज है, वर्तमान समाज में व्यक्ति एक प्रकार से मध्यम वर्गीय आदमी, राजेंद्र यादव की कहानी में निम्न मध्यम वर्ग, आज हम देखते हैं समाज में कि सबसे ज़्यादा अगर कोई दुखी है तो वह है निम्न मध्यम वर्ग। और प्रेमचंद और उनके बाद की कहानियों में और वर्तमान युग में सदियों से हम देखते हैं कि दो वर्ग सुखी है, जो एक पूंजीपति है और जो नीचे तबके का। और सबसे ज़्यादा तकलीफदेह है समाज का निम्न मध्यम वर्ग। वह समाज को लेकर के चलता है। पूंजीपति या बड़े उच्च तबके के लोग समाज माने या न माने इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं होती, पर निम्न और वही हालत निम्न वर्ग की है। उन्हें अपनी ज़िंदगी जीना है, आगे की सोचना नहीं है, भविष्य की चिंता नहीं करनी है। और राजेंद्र यादव की जो कहानियाँ हैं वो इसी प्रकार की मनोव्यथा को लिए हुए हैं। धार्मिक अंधविश्वास, वंश और भंग, कुलगत मिथ्या इत्यादि। परंतु इसके बावजूद भी आदमी किसी न किसी तरह से अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए सतत संघर्ष कर रहा है और इस संघर्षों में वह अपने आप को जीने का एक रास्ता तय कर लेता है। इन कहानी संग्रह में राजेंद्र यादव की कहानियों में जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित की वह कहानी रही उनकी संबंध। हम इस कहानी में देखते हैं कि राजेंद्र यादव जी ने व्यक्ति और समाज में बदलते हुए सामाजिक रिश्तों को, जहाँ हम देखते हैं कि एक तरह से इंसान समाज के बीच जीता है और परिवेश के बीच जीता है, अपने परिवार के बीच जीता है। और उसी परिवार का आदमी अगर मृत्यु होता है तो उसके साथ हमारा संबंध कैसे कटित होता है, कैसे
हम इस तरह से उसके संबंधों को नकार नहीं सकते। जिसके साथ हम वर्षों से रहे उसको एक ही क्षण में हम कैसे मिटा सकते हैं। राजेंद्र यादव ने इस कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि हमारे संबंध और रिश्ते कैसे बदलते हैं और कैसे बिगड़ते हैं और कैसे स्वार्थपरस्त संबंध हमारे समाज में बनते हैं। कहानी की छोटी सी भूमिका मैं एक दो पंक्तियों में यहाँ व्यक्त करना चाहूँगा कि एक परिवार है और उसमें उस परिवार के बेटे की मृत्यु होती है और विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा हमारे हिंदी नई कहानी और पुराने प्रेमचंद उत्तर कहानी के विकास में हमने किस प्रकार से नई कहानी ने अपनी योगदान दी, उसको हमने आज यहाँ पर देखा। और यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ गुजरात सरकार के निमंत्रण पर। फिर अगले तास में हम मिलेंगे। आप सबका आभार मानता हूँ।